हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी महिला सुपरवाइजर और सीटी 2024 की क्लासेस चल रही थी और ये हमारी है वो राजस्थान हिस्ट्री की एमसीक्यूज क्लासेस है वो हमने स्टार्ट की थी। कल हमने इसकी फर्स्ट क्लास है वो कर ली थी और आज की है वो आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। इसमें जो हम एमसीक्यूज के साथ जो हमारा सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें आपके महिला सुपरवाइजर और सीईटी 2024 दोनों का सिलेबस पूरा कवर करेंगे। अगर हम बात करें महिला सुपरवाइजर की तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस है आपके राजस्थान के साथ साथ है वो आपके इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन इको भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है। इसके साथ साथ आपके वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये भी आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। इंडियन हिस्ट्री, आपके ज्योग्राफी और इको तीनों भी यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी और राजस्थान तो हमें कंप्लीट करना ही करना है। इसके साथ साथ ही आपकी इंडियन पॉलिटी भी है। क्या है? इंडियन पॉलिटी भी है, तो वो भी हम इस पे है वो पूरा कवर करेंगे। साथ साथ में कंप्यूटर भी हम यहीं पे कवर करेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस है वो मैं आपको एमसीक्यूज की क्लास के साथ है अच्छे से पूरा कवर करवाऊंगी। साथ में हमारे टेस्ट भी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी है कितनी अच्छी है वो हो चुकी है और कितनी बेहतर आपको और करनी है। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो राजस्थान हिस्ट्री की है और राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, अगर आपने महिला सुपरवाइजर जिसमें आपकी दोनों वैकेंसी है, महिला अधिकारिता और महिला बाल विकास वाली, यानी जो आपकी 176 पोस्ट वाली है और 209 पोस्ट वाली है, दोनों ही वैकेंसियों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपने अगर दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको सिलेबस बिल्कुल सेम पढ़ना है। अगर हम महिला सुपरवाइजर और सीईटी 2024 के अगर राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो एक एक टॉपिक है आपका बिल्कुल सेम है। तो आप अच्छे से एक ही क्लास से तीनों वैकेंसियों की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आज के अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है प्रमुख राजवंश, जिसमें हमने कल है वो प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार है वो अच्छा टॉपिक था जो कि हमने कल अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम करेंगे मेवाड़ के राजवंश। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो कल हमने अच्छे से है ये सारे के सारे क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए थे। आगे बढ़े। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है खातोली का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुआ था। राणा कुंभा और सिकंदर लोदी, राणा सांगा, सिकंदर लोदी, राणा सांगा व बाबर और राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। तो इसमें खातोली के युद्ध की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य वो खातोली का युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें कि जो ये खातोली का युद्ध है वो हुआ कब था, तो ये हुआ था आपके 1517 में। कब हुआ था? 1517 में। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। अगर अगर हम बात करें किसकी, राणा सांगा की, तो राणा सांगा के बारे में बात करें तो इनकी है वो काफी सारे युद्ध है हुए थे। तो उन युद्ध को तो हम देखे ही देखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, सांगा का राज्याभिषेक राज्याभिषेक हुआ था तो उस टाइम आपसे कई बार है वो राजाओं के कि किस रियासत में कौन सा राजा था, तो ये आपसे कई बार है पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है ईडर का राजा या शासक उस टाइम में कौन था। ईडर कहाँ पे? गुजरात में। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि ईडर का शासक है उस टाइम कौन था, तो ये था बारमल। कौन था? बारमल। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये चीज है वो पूछी गई है। अगर आपसे सीधा गुजरात का पूछ ले, गुजरात का कौन था, तो गुजरात का था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। बेगड़ा। इसके साथ ही आपको पूछा जा सकता है आपके चंदेरी का शासक, जो कि कहां पर? एमपी मध्य प्रदेश। चंदेरी का पूछे तो ये था मेदिनी राय। मेदिनी राय। ठीक है। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है मालवा। मालवा का शासक भी आपसे पूछा जा सकता है। मालवा का कौन था? मालवा का था नादिर शाही या नादिर शाह है।
नादिर शाह खिलजी, नादिर शाह खिलजी। तो ये 500 आपको याद रखने हैं। ईडर का भारमल, गुजरात का महमूद बेगड़ा, चंदेरी का मेदिनी राय और मालवा का नादिर शाह। और अगर आपसे पूछ ले कहाँ का, दिल्ली का, दिल्ली का, तो वो अभी हमें पढ़ ही रहे हैं, कौन है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, लोदी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आपसे और क्या पूछा जाएगा, एक चीज आपसे और भी पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है, जैसे इसमें तो पूछ लिया खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के हुआ था। तो इन्हीं दोनों की अगर बात करें तो इनके बीच में दो युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध, और एक कौन सा हुआ था, एक हुआ था बांडी का युद्ध, एक हुआ था बांडी का युद्ध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राणा सांगा और किन के मध्य युद्ध हुआ है, तो राणा सांगा तो हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मालवा का जो महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी, और ये कौन सा था, महमूद खिलजी सेकंड था। इनके मध्य हुआ था गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। अब आपसे देखो कि आपसे खतौली का पूछ लिया तो आपसे बांडी का पूछा जा सकता है, आपसे गागरोन का युद्ध पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे कि गागरोन का युद्ध है वो मालवा के महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के मध्य हुआ था। एक आपसे पूछा जा सकता है ईडर का युद्ध, ईडर का युद्ध। अगर ईडर का युद्ध पूछे तो ये किसके साथ हुआ था, ये हुआ था गुजरात के मोहम्मद शाह के, गुजरात के मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। और एक कौन से थे आपके, राणा सांगा हो जाएंगे। एक आपसे पूछा जा सकता है बयाना का युद्ध, बयाना का, और इसके साथ साथ है खानवा, बयाना और खानवा, ये दोनों के दोनों है वो बाबर के साथ हुए थे, बाबर और वर्सेज सांगा, बाबर वर्सेज सांगा। तो ये चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। खातौली का युद्ध हो गया, बांडी का युद्ध हो गया, ये दोनों तो हुए थे इब्राहिम लोदी के साथ में। गागरोन का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी सेकंड के साथ में। ईडर का युद्ध हुआ था गुजरात के मोहम्मद शाह के मध्य, और बयाना और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ में। आगे भी और अच्छे से मैं इनको बताऊंगी कि ये युद्ध कब हुए थे और इनसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको राणा सांगा है उनकी उपाधियां भी पूछी जाती है कि इनकी कौन कौन सी उपाधियां थी। तो आप याद रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदू पंथ, क्या है, हिंदू पंथ। इसके साथ साथ ही अंतिम हिंदू सम्राट भी इनको बोला जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट भी इनको बोला जाता है। और राजपुताने का सेना नायक तो इनको बोला ही जाता है, राजपुताने का सेना नायक, सेना नायक। तो ये भी आप चीजें याद रखना, क्योंकि उपाधियां भी आप सभी को पता है कि काफी पूछी जाती है। तो एक तो इनकी हिंदूपत हो गई, दूसरी अंतिम हिंदू सम्राट हो गया, और तीसरी क्या हो गई, राजपुताने का सेना नायक। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से कवर किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अभिनव भट्टाचार्य एवं हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किस शासक की है। अब हमने उपाधियों की बात की थी तो आपने देख लिया कि जो हिंदू पंथ है इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है हिंदू सुल्तान। तो हिंदू पंथ हमने अभी पढ़ा था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हिंदू पंथ है वो सांगा की है, किसकी है, सांगा की है। तो अब ये जो हिंदू सुल्तान है ये सांगा की तो नहीं है, लेकिन उपाधियां भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है तो इसलिए आपको पढ़नी चाहिए। इसमें देखिए राणा सांगा की, राणा कुंभा की, राणा मोक्कल की और राणा उदय सिंह की, राणा उदय सिंह की। तो अगर हम देखें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। किसकी है, ये आपके राणा कुंभा की है। अगर हम इसके साथ साथ और बात करें कि हमारे अभी तो उपाधियों की बात की है, तो कुंभा के बारे में और भी क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जा सकते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें देखें, आपसे पूछा जा सकता है कुंभा के बारे में, क्या पूछा जाता है कि इनको कई बार है ऐसे बोला जाता था कि इनको और क्या क्या उपाधियों से नवाजा गया, या फिर किस शासक ने इनको क्या बोला था, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम कुंभा के बारे में बात करें तो इनको राजस्थान का गौरव बोला जाता है, राजस्थान का गौरव।
इनके शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1433 से स्टार्ट होकर 1468 तक था। 1433 ईस्वी से 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। इनको अभिनव भट्टाचार्य बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि ये नाटक में नाटक में संगीत में और नृत्य में, इन तीनों में निपुण थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य बोला गया, हिंदू सुल्तान बोला गया। इसके साथ साथ ही इनके और भी उपनाम थे। वो उपनाम कौन कौन से थे? अगर हम उपनाम की बात करें तो इनको हालगुरु बोला गया। हालगुरु। हालगुरु का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पहाड़ी दुर्गों के स्वामी। पहाड़ी दुर्गों के स्वामी। स्वामी। ठीक है। अगर इसकी बात करें और इनके अलावा इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया था सेल गुरु। सेल गुरु। सेल गुरु का क्या अर्थ होता है? सेल गुरु का अर्थ होता है स्थापत्य कला में पारंगत या फिर स्थापत्य कला में निपुण। स्थापत्य कला में निपुण बोल दे या पारंगत बोल दे। पारंगत बोल दे। इसके साथ साथ ही इनको क्या बोला गया था? इनको बोला गया था हिंदू सुल्तान, जो कि इनकी उपाधि है, या फिर इनके उपनाम मान लीजिए हिंदू सुल्तान, जो कि भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके साथ साथ ही इनको राणो रासो भी बोला गया है। राणो रासो। राणो रासो क्यों बोला गया है? क्योंकि साहित्यकारों के ये आश्रयदाता थे। साहित्यकारों के साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण है इनको ये बोला गया था। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखना, जो आपके अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान है। इसके साथ साथ इनके और उपनाम है हालगुरु यानी पहाड़ी दुर्गों के स्वामी, सेलगुरु यानी स्थापत्य कला में पारंगत, हिंदू सुल्तान और राणो रासो यानी साहित्यकारों का आश्रयदाता। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राणा कुंभा को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट मेवाड़ के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा मोक्कल और राणा प्रताप। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए। अब अगर हम बात करें कि जो राणा लाखा है इनके दरबारी कवि मान ले, या फिर क्या मान ले? विद्वान मान ले, जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, या फिर संगीतज्ञ मान ले। संगीतज्ञ मान ले। ये कौन थे? ये एक तो थे जोटिंग भट्ट और एक थे धनेश्वर भट्ट। क्या थे? धनेश्वर भट्ट। इसके साथ साथ आपके राणा लाखा से और भी क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या बन सकता है? इनका जो कार्यकाल है, इनका शासन टाइम है, वो कितना था? 1382 से 1421 ईस्वी था। ठीक है। इसके अलावा इनके काल में जावर जो कि उदयपुर में है, यहां से सीसा जस्ता और चांदी, सीसा जस्ता व चांदी की खदान मिली थी। क्या मिली थी? चांदी की खदान मिली थी। खदान मिली थी। ठीक है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्या बनता है कि इनके काल में, लाखा के काल में क्या हुआ था? पिछोला झील का निर्माण हुआ था। पिछोला झील का निर्माण हुआ था। और ये किसने? ये एक बंजारे ने बनवाई थी। किसने? बंजारे ने बनवाई थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके बारे में वही है कि मारवाड़ के जो राव चुंडा थे, उनकी पुत्री हंसाबाई से इनका विवाह हुआ था। हंसा कुमारी है, उनसे इनका विवाह हुआ था। होना इनके दादा जो कि कौन थे? किनसे होना था? हंसा कुमारी का विवाह होना था राणा चुंडा से, जो कि किससे हुआ था? राणा लाखा से हुआ था। फिर इनकी संतान हुई थी राणा मोक्कल। तो इस प्रकार आगे भी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने क्वेश्चन और बन सकते थे कि लाखा के बारे में आपसे और पूछा जा सकता था कि इनके काल में जावर में सीसा जस्ता और चांदी की खदान मिली थी। लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और इनकी जो पत्नी थी वो मारवाड़ राव चुंडा है, उनकी पुत्री हंसाबाई थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी? राणा सांगा, महमूद खिलजी, राणा कुंभा व राव जोधा,
राणा लाखा व राव चुंडा और राणा कुंभा व राणा राव रणमल के मध्य। इनकी अगर हम बात करें, आवल बावल की संधि है वो किन किन के मध्य हुई थी, तो आप सभी को पता है ये किन के मध्य हुई थी। ये राणा कुंभा व राणा राव जोधा के मध्य हुई थी। राणा कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी। अब आवल बावल की संधि है, इसके लिए आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये हुई क्यों थी। आवल बावल की संधि है वो हुई क्यों थी, यानी कारण क्या था। कारण ये था कि जो आपके 1438 से 1452 के मध्य, 52 ईस्वी, 52 ईस्वी, 1438 से 1452 ईस्वी का जो मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष था, मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए यह संधि हुई थी। अगर हम बात करें तो हंसाबाई ने दोनों राज्यों मेवाड़ और मारवाड़, हंसाबाई, हंसाबाई जो कि राणा लाखा की पत्नी थी और राणा मोकल की मां थी, तो हंसाबाई ने ये संधि है वो करवाई थी, संधि करवाई थी। करवाई थी किन किन के मध्य हुई थी, मेवाड़ और मारवाड़े के मध्य हुई थी। अब आपसे पूछ ले कि कब हुई थी, तो आपको ये याद रखना है 1453 ईस्वी में हुई थी। 1453 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, सोजत पाली में हुई थी। सोजत पाली में हुई थी, ये भी चीज ध्यान रखनी है। और आपसे पूछा जा सकता है किसके मध्य हुई थी, तो जोधा, राव जोधा और राव राणा कुंभा के मध्य हुई थी। कुंभा के मध्य हुई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखनी है। अब आपसे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इस संधि की शर्तें क्या थी। संधि की शर्तें पूछी जाएंगी। तो संधि की शर्तों की बात करें तो सबसे पहले जो संधि की शर्त थी वो ये थी कि मेवाड़ ने राव राव जोधा को मारवाड़ का राजा माना था। मारवाड़ का राजा माना, राजा माना। दूसरी संधि थी, जो दूसरी शर्त थी इस संधि की वो क्या थी, वो ये थी कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच सीमा का निर्धारण, मेवाड़ मारवाड़ के बीच सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, निर्धारण। ठीक है, तो इसमें अगर संधि की आपसे शर्तें पूछ ले तो एक तो मेवाड़ ने राव जोधा को मारवाड़ का राजा माना, दूसरी मेवाड़ मारवाड़ के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, और एक इसकी तीसरी शर्त और थी वो मैं ऊपर लिख देती हूँ। और तीसरी शर्त क्या थी, जो जोधा की पुत्री थी, जोधा की पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था, सिंगार देवी, सिंगारे देवी। इनका जो विवाह है वो जो कुंभा का बेटा था रायमल उसके साथ होना, विवाह है वो रायमल के साथ होना, रायमल। और रायमल कौन था, रायमल था कुंभा का बेटा, कुंभा का पुत्र। तो ये तीन शर्तें इस संधि की थी जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आवल बावल की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1453 में। कहाँ हुई थी, सोजत पाली में हुई थी। किसके मध्य हुई थी, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई थी। क्यों हुई थी, कारण था 1438 से 1452 में जो मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष चला था उसी को खत्म करने के लिए हुई थी। किसने करवाई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। शर्तें क्या थी, कि मेवाड़ ने राव जोधा को मारवाड़ का शासक मान लिया, राजा मान लिया, और मेवाड़ मारवाड़ के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, और जोधा की पुत्री जो सिंगार देवी थी उसका विवाह रायमल के साथ निर्धारित किया गया, यानी कुंभा के बेटे से किया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस क्लास को आप अच्छे से देख रहे हो तो जो भी मैं आपको की पॉइंट या जो भी क्वेश्चन इनके साथ है वो बता रही हूँ, तो आप अगर नोट डाउन करते हो तो इसमें आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जब आप रिविजन करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका रिविजन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था। राणा विक्रमादित्य, रावल रतन सिंह, रावत बाघ सिंह और फतेह सिसोदिया।
अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके की, तो दूसरा साका है उसमें केसरिया का नेतृत्व किया था रावत बाग सिंह ने, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सी। अगर हम बात करें दूसरे साके की, तो ये हुआ था 1534 ईस्वी में। तो इससे और क्या पूछा जा सकता है? अब ये पूछा है केसरिया किसने किया? रावत बाग सिंह ने। ये हुआ कब था? 1534 में हुआ था। अब केसरिया पूछ लिया तो आपसे जौहर भी पूछा जा सकता है कि इसमें है वो जौहर किसने किया था? तो जौहर किया था कर्मावती ने, या कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। जौहर है वो कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व में हुआ था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? अब इससे ये पूछा जा सकता है कि जो रानी कर्मावती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता हेतु राखी भेजी थी, तो आपसे पूछा जाए कि किस मुगल शासक को, किस मुगल शासक को इन्होंने राखी भेजी थी? तो मुगल शासक थे हुमायूं। हुमायूं, और हुमायूं को इन्होंने राखी भेजी थी। राखी भेजी थी, किस लिए भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी और ग्वालियर तक पहुंच जाए, यानी जो आपके हुमायूं थे उनको सहायता के लिए राखी भेजी थी, लेकिन ये है वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो 1534 में है क्या हुआ था? ये दूसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का, जिसमें जो जौहर है वो कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, और जो साका है वो रावत बाग सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और जो बनवारी थे, बनवीर, जो कौन थे? बनवीर थे, उन्होंने फिर राजा विक्रमादित्य की है क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, की हत्या कर दी थी। और इस हत्या के बाद में जो पन्नाधाय है उन्होंने अपने बेटे चंदन की बलिदान दिया था और उदय सिंह की रक्षा की थी, जो कि आपने अच्छे से इसमें पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि जो ये दूसरा साका हुआ था तो इसमें आक्रमण किसने किया था? तो इसमें आक्रमण है वो बहादुर शाह ने किया था। बहादुर शाह ने। और ये बहादुर शाह ने है वो 1534 में है वो मेवाड़ पर दूसरा आक्रमण किया था। दूसरा यानी पुण्य आक्रमण किया था। दूसरा किया था, दूसरा आक्रमण। इससे पहले भी इसने आक्रमण किया था, वो कब किया था? वो किया था 1533 में। कब किया था? 1533 में किया था। ठीक है। और बहादुर शाह है, इसके समकालीन कौन था? विक्रमादित्य था। कौन था? विक्रमादित्य था। तो ये चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई निम्नलिखित में से किस शासक की पासवान थी? महाराणा हरि सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा भीम सिंह और महाराणा भूपाल। क्वेश्चन का फिर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा स्वरूप सिंह। अगर हम बात करें महाराणा स्वरूप सिंह की, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ है इनसे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराणा स्वरूप सिंह है, इनका काल था 1842 से 1861 ईस्वी तक। इन्होंने तीन काफी अच्छे काम किए थे, और वो तीनों अच्छे जो काम है वो पूछे जाते हैं। वो कौन सा है? सबसे पहला पूछा जाता है कि इन्होंने कन्या वध पर रोक लगाई थी। कन्या वध पर रोक लगाई थी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कब लगाई? 1844 ईस्वी में लगाई। किसने लगाई थी? महाराजा स्वरूप सिंह ने। पहला काम ये किया। दूसरा काम इन्होंने किया था कि इन्होंने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी, और वो रोक कब लगाई थी? 1853 में, 1853 ईस्वी में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था वो किया था सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक। और ये सती प्रथा पर रोक है इन्होंने कब लगाई थी? 1861 में लगाई थी। 1861 में लगाई थी। इसके साथ साथ ही आपसे पूछा जा सकता है महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में। तो महाराणा स्वरूप सिंह की बात करें तो इन्होंने एक तो जो विजय स्तंभ था, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, इनका जो विजय स्तंभ था, उस विजय स्तंभ का जो ऊपरी गुबंद है, के ऊपरी गुबंद, और एक है पिछोला झील, और इसके साथ साथ है पिछोला झील, इन दोनों का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। पिछोला झील, इन दोनों का क्या करवाया था? इन दोनों का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना। अगर आपसे पूछ ले विजय स्तंभ के जो ऊपरी गुंबद है उसका पुनर्निर्माण करो किसने करवाया, और पिछोला झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसके साथ साथ ही और भी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने निर्माण किस किस चीज का करवाया था?
तो एक तो स्वरूप सागर का निर्माण करवाया था, और स्वरूप सागर क्या है, स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया, और एक स्वरूप महल, स्वरूप महल, इन दोनों का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो पुनर्निर्माण पूछ ले, निर्माण पूछ ले, आप दोनों को ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्या बन सकता है कि जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर 1857 की क्रांति से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो पूछ ले कि किस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने साथ दिया था। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा जो कि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया है कि मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई ने किस शासक की पासवान थी, तो ये महाराणा स्वरूप सिंह की थी। जो महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई थी, तो जो एंजाबाई है वो सती हुई थी। तो इससे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सती होने वाली जो एंजाबाई थी, सती होने वाली जो एंजाबाई थी, ये मेवाड़ की अंतिम सती थी। क्या थी, मेवाड़ की अंतिम सती थी, अंतिम सती थी। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये अंतिम स्थिति थी। ये आज हमने मेवाड़ के जो प्रमुख राजवंश थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए। इसके क्वेश्चन हम आगे और भी करेंगे, क्योंकि मेवाड़ के जो राजवंश है वो ज्यादा है, तो इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो और अच्छे से हम आगे आने वाले जो शासक है उनको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।